हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रुपलर। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको ये पता होगा कि कल हमने डिस्कस किया था, यानी लेक्चर नंबर 21 में हम डिस्कस किया था कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है। वहां पर हमने एक स्पेशल टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था जिसका नाम क्या था, वोल्टेज डबलर था। और दो टाइप के होते हैं वोल्टेज डबलर, एक होता है क्या, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, फुल वेव वोल्टेज डबलर। हम उन दोनों को वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रुपलर। एक बात तो बड़ी सिंपल हमें समझ में आती है कि अगर मेरे पास इस तरह से एक एसी इनपुट सिग्नल है, यूं करके ये एसी इनपुट है यूं करके, और अगर मैं इस एसी इनपुट किसको देता हूं, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक वोल्टेज ट्रिपलर लगा दिया यहां पर एक वोल्टेज ट्रिपलर लगा दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुझे आउटपुट में डीसी देखने को मिलेगी और एक ऐसी डीसी देखने को मिलेगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जो एसी इनपुट की पीक वैल्यू है, जो क्या है मेरे पास यहाँ पर, लेट अस से दिस वैल्यू इज Vm। तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डीसी देखने को मिलेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, इस पीक वैल्यू के 3 टाइम होगी, यानी 3 टाइम ऑफ Vm होगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज ट्रिपलर बोल रहे हैं। आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इस तरह से क्या करूं, एक एसी सिग्नल लूं यूं करके और इसको किसको दूं, एक ऐसी डिवाइस को दूं जो क्या करे भाई, मुझे डीसी दे, पहले तो यहां मुझे क्या दे, डीसी दे, और उस डीसी की वैल्यू कितनी हो, यहां जो मुझे डीसी मिले उसकी वैल्यू कितनी हो, 4 टाइम ऑफ Vm हो। तो इस डब्बे को, यानी जो डिवाइस में यहां पर लगाऊंगा, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज क्वाड्रुपलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्टेज क्वाड्रुपलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। समझ में आया कि वोल्टेज ट्रिपलर क्या हुआ और वोल्टेज क्वाड्रुपलर क्या हुआ। अब आज का जो हमारा एम है वो ये है कि इन दोनों का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, और सर्किट डायग्राम पहले आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपके साथ साथ जब बनाऊंगा तो आपको थोड़ा क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको एग्जाम में वोल्टेज ट्रिपलर और वोल्टेज क्वाड्रुपलर का डायग्राम बनाना है। तो आओ भाई नया पेज लेते हैं। आपने कॉपी निकाल ली होगी, तो कॉपी में इस तरह से ऊपर से हिंट डालो, क्या, वोल्टेज क्वाड्रुपलर एंड वोल्टेज ट्रिपलर, दोनों को एक ही डायग्राम हम क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आओ, एक मैं क्या लूंगा, एक एसी इनपुट लूंगा। तो मैंने ये क्या बना दिया भाई, एसी इनपुट बना दिया। यहां से मैं एक वायर निकालूंगा यूं करके। सबसे पहले मुझे इस वायर को कहां देना है, एक कैपेसिटर में देना है। तो यहां पर क्या है, मेरे पास एक कैपेसिटर है। फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा यहां से, और यहां पर क्या लगाऊंगा, एक डायोड लगाऊंगा। अब डायोड कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। तो इस तरह से मैंने क्या लगा दिया, ये डायोड लगा दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया, एक डायोड लगाया। सेट दिस डायोड इज D1 एंड दिस कैपेसिटर इज C1। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आती है। फिर यहां से दूसरा वायर निकालो और उसको कहां मिला दो भाई, इस डायोड के इस एंड से मिला दो। ठीक है, ये PN जंक्शन डायोड है और यहां पर हम इनको एज ए आइडियल डायोड मान के चलेंगे। ओके, अब इस सर्किट को आगे बढ़ाओ। अभी मैंने कैपेसिटर ऊपर लगाया, अब जो दूसरा कैपेसिटर है यहां से वायर आगे बढ़ाओ, इसके ठीक अपोजिट, यानी यहां लगाना है। याद करने के लिए, यहां ऊपर था तो यहां कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लगाया भाई, एक कैपेसिटर लगाया, इसको ऐसे सीधे आगे बढ़ा दो। अब मुझे यहां पर क्या लगाना है, एक डायोड लगाना है इस तरह से। अब देखो ये डायोड ऐसे नीचे को है तो ये कहां को लगेगा, ऊपर को, यानी इसका जो N है वो नीचे को है, तो इस वाले डायोड का N कहां को रहेगा, ऊपर को। याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से डायोड बनाओ यूं करके, और इसका N कहां की ओर होगा, ऐसे ऊपर की ओर, और इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे नीचे मिलाओ। ये डायोड D1 है, इसको मैंने क्या बोल दिया, डायोड D2 बोल दिया। और ये जो मेरे पास कैपेसिटर है इसको क्या बोल दो भाई, C2 बोल दो। दिस कैपेसिटर इज C2। ठीक है, अब यहां मेरे पास कैपेसिटर आ गया। अब कैपेसिटर कहां ले आओ, ऊपर ले आओ। अब जो नेक्स्ट कैपेसिटर लगेगा वो कहां लगेगा, इधर लगेगा। लेट अस से दिस कैपेसिटर इज अवर C3 बोल दिया मैंने इसको। फिर यहां से इसको आगे बढ़ाओ, अगेन यहां से वायर आगे बढ़ेगा। अब मुझे यहां पर क्या लगाना है, एक डायोड लगाना है। ये डायोड ऊपर को है तो ये कहां को लग जाएगा, ऐसे नीचे क्यों लग जाएगा। तो यहां पर डायोड कैसे लगेगा, ऐसे नीचे, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक और डायोड यहां पर लग गया। और लेट अस से दिस डायोड इज, ये मेरे पास D2 है, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई,
D3 बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब कैपेसिटर ऊपर लगा तो नेक्स्ट कैपेसिटर कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। याद करना बहुत आसान है ना। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ लगा दिया, नेक्स्ट कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। लेट अस से दिस कैपेसिटर इज C4, बिकॉज हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, C3 तक हो गया था, तो ये मेरे पास क्या होगा, C4 होगा। इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ मुझे क्या लगाना है भाई, एक डायोड लगाना है। तो ये डायोड ऐसे नीचे को है, इसका N नीचे को है, तो इस वाले का N कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इस वाले का N इस तरह से ऊपर की ओर होगा। तो हियर वी हैव डायोड D4। इसे मैंने क्या बोल दिया, डायोड D4 बोल दिया। तो अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया है तो समझ लो आपको जो मल्टीप्लायर है, चाहे वो वोल्टेज ट्रिपलर हो या फिर वोल्टेज क्वाड्रुपलर हो, या इसी से हम वोल्टेज डबलर ही बना सकते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आपको वो तीनों चीज आती है अगर आपको ये डायग्राम पता है तो। ठीक है, डायग्राम में समझ में आए कैसे करना है। देखो, अगर आप पहले वाले को ऊपर करोगे तो ये C कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अगर इनका तो ऑर्डर चेंज करोगे ना तो सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये C यहाँ बनाओगे आप तो ये ऊपर कर देना। ठीक है, और अगर आप C यहाँ बना तो ये नीचे को, फिर ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में ऐसे आते रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस याद हो गया। अगर सीक्वेंस याद हो गया तो अब मुझे ये डायग्राम बार बार चाहिए होगा, तो मैं इसको बार बार तो बनाऊंगा नहीं, मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके एक जगह पर रख ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे किया। इसको थोड़ा सा छोटा बना दो पहले तो। ये लो भाई, ये हुआ। इसको यहां ले आओ। ठीक है, ओके। नाउ ये मेरे पास क्या है, डायग्राम है। अब मुझे क्या देखनी है, इसकी वर्किंग देखनी है। तो वर्किंग में क्या होगा, हम इसमें क्या देंगे, AC देंगे, और किस तरह से यहाँ पर चेंजेज आएंगे वो हमें देखने हैं, या किस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगी या चार्ज फ्लो करेगा वो हमें देखना है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ AC सिग्नल, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ AC सिग्नल या AC इनपुट। ठीक है, मान लो फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ मेरे पास कुछ इस तरीके का खेल हो रहा है कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव हुआ, जरा ध्यान समझना, ये मेरे पास कहाँ हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। फिर यहाँ से हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। फिर यहाँ से आओ, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, और ये एंड हायर पोटेंशियल पर, ये एंड लोअर पोटेंशियल पर। अब फटाफट से बताओ कि भाई कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड वाइज हैं और कौन कौन से डायोड रिवर्स वाइज हैं। तो क्योंकि अगर आपने ये बता दिया तो आपने समझ लो आधा काम कर दिया। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि जो डायोड D1 है और जो डायोड कौन सा है मेरे पास दूसरा यहाँ पर D3 है, डायोड D1 है और D3 है, ये दोनों कैसे हैं भाई, फॉरवर्ड वाइज हैं। दोनों कैसे हैं यहाँ पर, ये फॉरवर्ड बायस है, साफ साफ दिख रहा है भाई, हाँ जी दिख रहा है। और उसके बाद जो मेरे पास डायोड D2 है और डायोड D4 है, दोनों कैसे हैं, रिवर्स बायस हैं। D2 और D4 दोनों कैसे हैं भाई, हमारे रिवर्स बायस हैं, बोथ आर रिवर्स बायस। ठीक है, अगर ये दोनों रिवर्स बायस हैं और ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, इसका मतलब दे बोथ एक्ट एज ए क्लोज सर्किट, और वी कैन से सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको। और ये जो मेरे पास D2 और D4 हैं, इनमें करंट फ्लो करेगी नहीं, तो दे एक्ट एज ए ओपन स्विच। तो अब मेरे पास जो नया डायग्राम निकल के आएगा फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ AC सिग्नल, वो कैसा देखने को मिलेगा, मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। मैं उसके लिए दोबारा से यहाँ पर डायग्राम इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैंने क्लोन बनाया पहले। ठीक है, ये क्लोन आ गया, ये मेरे को बाद में भी चाहिए होगा, इसको यहाँ रख ले रहा हूँ मैं, और इसको फिर इसका एक और क्लोन बना के इसको यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक, अब मुझे डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा, अब समझना बात को। ठीक है, ये बात बड़ी समझने वाली है। तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ मिटानी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, समझना बड़ा। सबसे पहले भाई जो मेरे पास D2 और D4 हैं वो तो गायब ही हो जाएंगे, क्योंकि उनसे करंट फ्लो ही नहीं कर रही, तो इनको हटा दो। D2 हट गया भाई, और यहाँ से D4 भी हट गया। हटा दिया हमने, हाँ जी हटा दिया। ठीक है, यानी किस तरह बिहेव करेंगे, एज ए ओपन स्विच काम करेंगे। तो यहाँ से वायर ही हट गया, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई चार्ज फ्लो इसमें नहीं करेगा। लेकिन जो D1 और D3 हैं, इनको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी दे एक्ट एज ए क्लोज स्विच। इसको भी हटाओ यहाँ से, और इसको भी हटाओ, एंड दोनों को जो क्या रख दो भाई, इस तरह से इनको एक वायर से मिला दो। ठीक है, बोथ एक्ट एज ए क्लोज सर्किट। ठीक ना, अब क्या होगा, अब पॉजिटिव हाफ सिग्नल यहां पर आ रहा है।
अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहां पर जो C1 होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा। इस कंडीशन में जो यहां पर C1 है वो क्या होगा, मेरा चार्ज होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या, जो मेरा C1 है वो चार्ज होगा। इसको मिटा देता हूं मैं, जो मेरा C1 है चार्ज होगा। इस केस में C1 विल चार्ज, C1 विल चार्ज। अब कब तक चार्ज होगा भाई, जब तक जो AC इनपुट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड नहीं करती है, टिल कहां तक, टिल Vm। Vm क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या पीक वैल्यू ऑफ AC इनपुट वोल्टेज। यानी ये जो मेरे पास C1 है ये तब तक चार्ज होगा जब तक जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कहां ना पहुंच जाए, अपनी पीक वैल्यू में ना पहुंच जाए। इसका मतलब इस केस में इस C1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, Vm के बराबर होगा। यानी अभी जो मेरे पास C1 है वो Vm तक क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। अब ये चार्ज हो रहा है, अब प्लेट पर चार्ज भी देखना, ठीक है। तो ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। यहां तक ये कहानी समझ में आती है। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव। और इस केस में फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, यहां पर जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट के बीच वो किसके बराबर है, Vm के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसका एक क्लोन ले रहा हूं और इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा पूरा। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं क्योंकि वहां चाहिए होगा ये, ठीक है। चलो हम काम करें किस पर, इस वाले पर। और ये वाला डायग्राम किसके लिए है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। सेकंड, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। अब इस केस में क्या होगा भाई, जब पॉजिटिव हाफ था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो कहानी ठीक उल्टी हो जाएगी। कहानी ठीक उल्टी होगी तो उल्टी कहानी दिखाने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा इधर से, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हटाने पड़ेंगे। अब जो नई पोलरिटी है उसको यहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक, देखो भाई अब क्या हो जाएगी कहानी, फिर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बिकॉज पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब ठीक उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ऐसा होते ही ये ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर, ये अगेन लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं और कौन कौन से क्या हैं, रिवर्स बाइस हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो D1 है और जो D3 है दोनों कैसे हैं भाई, रिवर्स बाइस हैं। तो यहां पर साफ साफ हमें दिख रहा है क्या, D1 एंड D3 आर रिवर्स बाइस, आर रिवर्स्ड बाइस, ठीक है। और दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी D2 और D4 की, दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बाइस हैं। D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बाइस, दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस है, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग नया डायग्राम कैसा बनेगा, अब इसके अकॉर्डिंग नया डायग्राम मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो इसी का क्लोन बना लूं मैं, इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नया डायग्राम यहां बनाऊंगा तो ये मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। किस टाइप का, समझेंगे जरा। देखो जो जो रिवर्स बायस है उनको तो उड़ाई दो। रिवर्स बायस कौन कौन से हैं भाई, एक D1 है, एक D3 है। ये D1 वाला है, हट जा भाई यहां से तू। D1 क्या हो गया, गायब हो गया, बिकॉज इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट। दूसरा क्या है, D3 है, ये D3 है, ये भी हट जाएगा, हटा दिया भाई हमने। D3 भी क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब D2 और D4 दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस। दोनों क्या कर दो, एक तार से रिप्लेस कर दो। तो यहां से पहले इस D2 को उड़ाओ और इसको एक वायर से रिप्लेस कर दो। ऐसे ही यहाँ पर D4 को उड़ाओ और एक वायर से रिप्लेस कर दो। तो ये D2 उड़ा और एक वायर से रिप्लेस हो गया और D4 उड़ा, एक वायर से रिप्लेस हो गया। और जब कहानी यहां तक पहुंची है तो C1 इस समय चार्ज है, और C1 कहां तक चार्ज है, Vm तक चार्ज है भाई। ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो C1 है वो कहां तक चार्ज है भाई, Vm तक चार्ज है। यानी इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vm है,
ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vm है, और यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें एंटर कर रहा है। ठीक, ये कहानी है। अब देखो अब क्या होगा इस समय भाई, C2 चार्ज होगा, और ये भी ध्यान दो पोलरिटी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि C2 कितना चार्ज होगा। पहले तो ये बात समझ में आ रही है कि C2 विल चार्ज, इस केस में क्या होगा, C2 विल चार्ज, C2 क्या होगा, मेरा चार्ज होगा, तो मैं यहां लिख दूं C2 विल चार्ज, तो इस केस में क्या होगा, C2 विल चार्ज, जो मेरा C2 कैपेसिटर है वो क्या होगा, चार्ज होगा। और किसके थ्रू चार्ज होगा भाई, इसको चार्ज C1 भी करेगा, और ये जो इनपुट वोल्टेज है, AC इनपुट है, ये भी करेगा थ्रू C1 एंड AC इनपुट। और कब तक चार्ज होगा, जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड नहीं करेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, अगेन Vm के बराबर होगी। अब क्या मुझे बता सकते हो इस C2 के प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगेन क्या लगाओ यहाँ पर, लेट अस से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना है, Vc2 है, ये चार्ज हो रहा है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी। अब Vc2 कितना होगा ये मुझे निकालना है। क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगा दो, ये लूप है मेरे पास इस तरह से, इस लूप में घूमो यूं करके, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा हूं मैं, तो प्लस का Vm हो गया ये, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा हूं, प्लस का Vm हो गया, तो प्लस Vm आ गया। फिर यहाँ गया नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस Vm आ जाएगा। यहाँ गया पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूँ तो माइनस का Vc2 आ गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ भैया, Vc2 निकालूँ तो कितना आ गया ये, ट्वाइस ऑफ Vm आ गया। यानी ये जो मेरे पास C2 है ये कहाँ तक चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ है कहाँ तक, ट्वाइस ऑफ Vm। यानी इसके प्लेट के बीच अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है। ये कब कहानी है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, जो नेक्स्ट फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल है उस समय कहानी ये है। अब क्या होगा, अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो अगेन सर्किट कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। नाउ फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से इस वाले डायग्राम को, बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायग्राम ऐसा बनने वाला है। फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका क्लोन बना के इसको मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में। फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, स्टेप थर्ड में ये हो रहा है, स्टेप थर्ड, फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब जब तक यहां कहानी पहुंची है तब तक कुछ चीजें हो चुकी हैं। क्या हो चुका है, तब तक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vm के बराबर, और C2 में कितना है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ Vm। अब ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा, देखो यहां मेरे पास इसके टर्म के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है, और ये तो चार्ज हो ही रहा है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Vm के बराबर है। नाउ इस साइकिल के लिए क्या होगा भाई, अब इस C3 क्या होगा, चार्ज होगा, तो इस केस में क्या होगा, C3 विल चार्ज, और वी कैन से C2 विल चार्ज C3। साफ साफ दिख रहा है, जो C2 होगा वो C3 को चार्ज करेगा, C2 विल चार्ज C3। अब जो मेरे पास C3 है वो C2 के कहां है, पैरेलल में है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, potential difference across C3 will be equal to potential difference across C2 and this will be equal to twice of Vm। यानी यहां पर भी potential difference कितना हो जाएगा, twice of Vm के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, twice of Vm के बराबर हो जाएगा। किसके टर्मिनल के बीच या किसके प्लेट के बीच, इस C3 के प्लेट के बीच। लेकिन ध्यान देने वाली बात अगेन क्या है, यहां पर पोलरिटी देखो, पोलरिटी कैसे होगी, ऐसी कुछ कहानी होने वाली है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चल रहा है। तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसने इसको चार्ज किया है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट में क्या होगा फिर, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर यहां पर ऐसे लिख के चलेंगे, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, या पेन चेंज कर लो, for next negative half cycle।
अब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ कहानी तो वैसी होगी जैसे फर्स्ट नेगेटिव में हुई थी, यानी कहानी कौन सी वाली होगी, ये वाली कहानी होगी, ऐसी वाली कहानी। अब इस कहानी को अगर मैं यहाँ पर रिपीट करूँ तो इसको यहाँ से उठाओ, इस पूरी कहानी को, और इसको वो वाले उस पेज में ले जाओ जहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम देख रहे हैं, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जहाँ देख रहे हैं। तो इसको यहाँ से अपने साथ क्लोन बनाओ और वहाँ फिर इसको कॉपी करेंगे हम, या मूव करेंगे किस वाले में, इस वाले में। इसके ऊपर ओवरलैप ना हो जाए, ये बात ध्यान रखें। और ये हो गया ओवरलैप। अगर ये ओवरलैप हो गया है तो अब मैं इसको कैसे उठाऊं ऊपर। ओके, देखो भाई ये कब है, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऐसी कुछ कहानी होने वाली है, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, देखो नेक्स्ट यहां तक क्या हो चुका है, ये जो मेरे पास C3 है ये कहां तक चार्ज हो चुका है भाई, ट्वाइस ऑफ Vm तक चार्ज हो चुका है। C3 कहां तक चार्ज हो चुका है, ट्वाइस ऑफ Vm तक चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा भाई, ये C3 C4 को चार्ज करेगा। नाउ इस केस में, इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, C3 विल चार्ज C4। जो C3 है वो किसको चार्ज करेगा, C4 को चार्ज करेगा। और अगेन दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। कब तक चार्ज करेगा, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर ना हो जाए। तो भाई C4 के टर्मिनल के बीच या प्लेट्स के बीच भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ट्वाइस ऑफ Vm। अगर मैं खाली पोलरिटी की बात करूं, चार्ज दिखाना चाहूं यहाँ पर कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो भाई यहीं से हम रेफरेंस लेंगे। तो C2 में ऐसा है, C3 में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। इसको यहाँ लाओ, थोड़ा सा बड़ा करो, तो कहानी को समझो। अभी तक क्या हुआ वो देखो, अभी तक कुछ ये हो रखा है हमारे पास, ऐसी कुछ चीज है। इसमें कितना चार्ज है, सॉरी इसमें वोल्टेज कितनी है Vm, इसमें कितनी है ट्वाइस ऑफ Vm, इसमें कितनी है ट्वाइस ऑफ Vm, इसमें कितनी है ट्वाइस ऑफ Vm। ये यहाँ लिखो, ये मेरे पास सर्किट है, ये मेरे पास ओरिजिनल सर्किट है। इसमें कितना वोल्टेज है भाई, ट्वाइस ऑफ Vm। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है Vm है, ठीक है। यहाँ कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm है। यहाँ कितना है, अगेन ट्वाइस ऑफ Vm है। और यहाँ भी कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm है, ठीक है। अब अगर मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज ट्रिपलर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक वायर निकालूंगा और यहाँ से एक वायर निकालूंगा, और इन दो पॉइंटों के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा, दिस इज थ्राइस ऑफ Vm। अगर मुझे थ्राइस ऑफ Vm चाहिए, यानी मुझे वोल्टेज ट्रिपलर चाहिए, तो यहाँ से मैं एक वायर निकाल दूंगा, यहाँ से एक वायर, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज ट्रिपलर बन गया। अगर मुझे वोल्टेज क्वाड्रुपलर चाहिए, तो ये एक वायर यहाँ से निकालूंगा, एक वायर यहाँ से निकालूंगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया मेरे पास, 4 ऑफ Vm बन गया, बिकॉज 2 यहाँ से मिलेगा 2 यहाँ से, तो 4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक इनपुट वोल्टेज। तो इन दो पॉइंटों के बीच अगर लोड लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज क्वाड्रुपलर बन जाएगा। अगर मैं इन दो पॉइंटों के बीच लोड लगाऊं, इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच, तो मुझे कितनी वोल्टेज मिलेगी, ट्वाइस ऑफ Vm मिलेगा। तो ये क्या बन गया, वोल्टेज डबलर बन गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सिंगल सर्किट से वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रुपलर चारों निकाल सकते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है आपको, ओके। वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए, और वर्किंग यहाँ पर रटनी नहीं है, जस्ट आप लॉजिक लगाते रहो, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करते रहो, अपने आप यहाँ पर Vm, यहाँ ट्वाइस ऑफ Vm, यहाँ भी ट्वाइस ऑफ Vm और यहाँ भी ट्वाइस ऑफ Vm आते जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने किया, इसमें हमने कोई ऐसे खतरनाक चीज नहीं लगाई, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है फॉरवर्ड बाय रिवर्स बाय, वही क्या कर दिया हमने यहाँ पर इंप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था, एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू वोल्टेज क्वाड्रुपलर एंड ट्राइपलर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।